हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स आज है देखो 8 और सॉरी इसमें गलत हो गई है डेट। 9 और 10 फेब के क्वेश्चंस हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ यहाँ पर। ये 9 और 10 के क्वेश्चन हैं क्योंकि कल की वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था। 9 फरवरी 10 फरवरी की वीडियोज़ है। इसके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों दिनों के। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं तो क्वेश्चन की संख्या इसमें ज़्यादा नहीं होगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य का नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यूज़ भी आपने देखी होगी कि काफ़ी हाईलाइट है ये न्यूज़ अभी। तो देखो ये अभी किस राज्य का नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया है? आंसर होगा इसका उत्तराखंड। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर कि 7 फरवरी की बात है। एक्चुअल में कब की बात है? 7 फरवरी की बात है। उत्तराखंड के चमोली जिले में, कौन से में? उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास ग्लेशियर, और किस ग्लेशियर का? नंदा देवी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर धौली गंगा नदी में गिरा है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नंदा देवी ग्लेशियर का धौली गंगा में जाकर गिरा है। इसकी वजह से ऋषिकेश गंगा में बहुत तेज बहाव और सैलाब आ गया है और उस पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट था वो टूट गया है, जिसके कारण वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो उसमें बह गए। और ये बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 32 की तो अभी तक ये करी जा चुकी है जांच की, जिनकी डेथ हो गई है, और बाकी की अभी पता नहीं चला है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उत्तराखंड का नंदा देवी ग्लेशियर है जिसका एक हिस्सा टूटा है। चमोली जिले में जोशीमठ के पास ये टूटा है। गिरा कहाँ पर है? धौली गंगा में। और बाढ़ किस में आई है? जिसका प्रोजेक्ट टूटा है, पावर प्रोजेक्ट टूटा है, और वो टूटा है ऋषिकेश गंगा पर। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी डिटेल्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रख लेनी है। ठीक है, उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड की देखो ये राजधानी दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। यहाँ के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इतनी बातें याद रखोगे उत्तराखंड से आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 है। देखो ये ग्लेशियर है, इस तरीके से कुछ हिमखंड इसका टूट गया है। पूरा ग्लेशियर मैंने दिखाया है, ये है आपका नंदा देवी ग्लेशियर। कोई हिमखंड टूट के जाके गिरा है नदी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय सेना ने देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी है? देखो देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला भारतीय सेना ने रखी है कहाँ पर? आंसर होगा इसका गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में ये आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। और देखो ये आधारशिला गुलमर्ग में कितने फीट ऊंचा झंडा होगा? 100 फीट ऊंचा झंडा होगा। कितना होगा? 100 फीट ऊंचा झंडा होगा। भारतीय सेना ने रखी है। तो यहाँ पर आर्मी की बात करें, आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को आर्मी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इस टाइम पर इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है या जनरल प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको याद रखना है डी है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये झंडा हमारा भारतीय झंडा तिरंगा है जिसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद और हरा। ठीक है, पिंगली वेंकैया को हमारे झंडे ने डिज़ाइन किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, तो इसके बीच में देखो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। किस में होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। इसमें सब जितने भी कलर हैं उनका मतलब है, जैसे कि आपका केसरिया कलर है बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद कलर है शांति का प्रतीक है, और इसमें जो आपका हरा कलर है ये हरियाली का प्रतीक है। और इसमें एक तीसरा कलर कौन सा है देखोगे इसके अंदर? देखोगे नीला कलर। कौन सा कलर है? नीला। तो झंडे में 4 कलर होते हैं, नीला वही पानी को दर्शाता है, तो और ये तिलियां प्रगति को दर्शाती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखोगे। झंडे का जो साइज़ होता है वो 3:2 के रेशियो में होता है। 3 लंबाई रेशियो में होती है और 2 लंबाई रेशियो में चौड़ाई में होती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब न्यूज़ को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? देखो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी लेह में। कहाँ पर की जाएगी? लेह में। और लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी है। लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी है। यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और इस टाइम पर लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। और इस टाइम पर देखोगे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बनी थी। अब देखो ये भूतापीय ऊर्जा होती क्या एक्चुअल में, इसके बारे में बात कर लूँ। भूतापीय ऊर्जा के तहत ड्रिलिंग पानी या भाप को द्वारा पृथ्वी से गर्मी निकलने
और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बिजली में परिवर्तन करने का जो इस्तेमाल होता है उसी को भूतापीय, मतलब भूमि का ताप, जो भूमि का ताप होता है उस ताप को बिजली में कन्वर्ट करना, किसके द्वारा, एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से, तो उसको हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं और इसके माध्यम से बिजली बनाते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ पर होने वाली है, लेह में होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, सी, लेह। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडियन वॉर स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखो ये किताब का नाम है द इंडियन वॉर स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस किताब को लिखा है सुब्रमण्यम जयशंकर ने। किसने लिखा है, सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस किताब को लिखा है। देखो ये इस तरीके की कुछ किताब है जहाँ पर लिखा हुआ है एस जयशंकर। कौन, एस जयशंकर ने इसको लिखा है। सुब्रमण्यम जयशंकर इनका नाम है। द इंडिया टुडे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखोगे 5 है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। असोम माला कार्यक्रम शुरू किया गया है असम के अंदर। कहाँ पर, असम के अंदर ये कार्यक्रम शुरू किया है। एक्चुअल में ये जो कार्यक्रम है असोम माला कार्यक्रम, ये रिलेटेड टू क्या है, सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असोम माला कार्यक्रम को असम में शुभारंभ किया है। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और इसके सीएम का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी है। कौन है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको पूरी डिटेल्स याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर क्या है, बी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखोगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है अभी एमपी की सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। अब देखो इसे शुरू करने का है क्या, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत एक्चुअल में होने वाला क्या है, इसके तहत होने वाला है कि जो असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांग हैं उनको घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। तो उनको घर पर ही राशन पहुंचाने का एक योजना बनाई है। उनके लिए जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, सरकार उनके घर पर ही उनका राशन पहुंचाएगी। एमपी सरकार ने योजना बनाई है। अब देखो इस योजना के तहत एमपी ने बनाई है, तो एमपी की बात कर लें। एमपी के यहाँ पर देखो सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की भोपाल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। तो एमपी के बारे में आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। मोहम्मद रफीक कौन है, एमपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना शुरू की है। तो देखो इस सभी जमीनों को 16 अंकों का एक यूनिकोड देगी सरकार। और ये कौन सी सरकार देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार सभी जमीनों को यूनिकोड देगी एक 16 नंबर का। अब देखो इस यूनिकोड के माध्यम से क्या होगा कि जो धोखाधड़ी होती है ज़मीन के साथ और जिस तरीके से ज़मीन को हड़प लिया जाता है अपनी ज़मीन बताकर, तो ऐसी ज़मीन जो हड़पी जाएंगी तो ये 16 कोड अंकों का यूनिकोड होगा। इसके माध्यम से धोखाधड़ी बिल्कुल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। राजधानी क्या है, लखनऊ है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। हाईकोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। और उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, गोविंद माथुर है। कौन है, गोविंद माथुर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको याद रखना है, बी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 8 है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है साको। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर ऑप्शन में। एक्चुअल में ये नाम है SKAO, ये है SKAO बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। ये थोड़ा सा के और ए का अरेंजमेंट यहाँ पर गलत हो गया है। SKAO बनाएगा। अब देखो SKAO जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूके में। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में। और इसके देखोगे सदस्य संख्या कितने हैं, 10। इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 10। अब देखो ये टेलीस्कोप जो बनाया जाएगा इसका काम क्या होगा, ब्रह्मांड में कुछ जटिल रहस्य सुलझाने की इससे एक उम्मीद की जा रही है
कि कुछ ऐसे रहस्य हैं जो ब्रह्मांड के अंदर नहीं सुलझाए गए हैं, तो उनको इसके माध्यम से सुलझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद रखोगे। कुछ इस तरीके का ये टेलीस्कोप होगा जो हो सकता है ब्रह्मांड में जो रहस्यमय चीज़ें हैं उनको सुलझा सके। क्वेश्चन नंबर देखो ये 9 है, हाल ही में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? देश की पहली चिकित्सा शिक्षा योजना शुरू करने का किसने शुरू की है? तो देखोगे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है 9वें क्वेश्चन का, इसका है मध्य प्रदेश। किसने करी है? मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है। और मध्य प्रदेश यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा के तहत जो चिकित्सा वाले छात्र हैं उनके लिए ये बीमा उपलब्ध कराएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश की बात फिर से कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है यहाँ पर? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। और उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर इससे, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो ये 10 है, हाल ही में किस राज्य ने भोग योजना को शुरू किया है? देखो भोग योजना शुरू किसके द्वारा की गई है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आंसर होगा इसका बी, उत्तर प्रदेश ने भोग योजना को शुरू किया है। अब देखो इस योजना के तहत क्या है, यूपी में फसाई, जिसका नाम क्या होता है FSAI, फसाई की ओर से धार्मिक जगहों पर बटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना शुरू की जा रही है। कि वहाँ जो लंगर बढ़ता है, जो प्रसाद बढ़ता है धार्मिक स्थानों पर, वो प्रसाद पौष्टिक आहार है या नहीं है, उसमें स्वच्छता है या नहीं है, फसाई इसकी क्या करेगा, निगरानी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें फिर दोबारा से, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सीएम है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, हाईकोर्ट इसका इलाहाबाद में है, और उसके हेड कौन, उसके चीफ जस्टिस कौन है, गोविंद माथुर है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 है, केंद्र सरकार ने साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो साइंस सिटी परियोजना को लेकर किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार ने? तो आंसर होगा इसका उत्तराखंड। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। अब देखो उत्तराखंड के साथ इस हस्ताक्षर को हुआ है साइंस सिटी परियोजना के लिए, और ये योजना ये बताया जा रहा है कि 4 साल के अंदर इस योजना को कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें लागत जो आने वाली है वो 173 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। कितनी? 173 करोड़ रुपए की लागत का लक्ष्य है। 4 साल में इस योजना को कंप्लीट किया जाएगा। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? यहाँ पर बेबी रानी मौर्य है। देहरादून और गैरसैंण इसकी 2 कैपिटल है। इसका देखोगे जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? नैनीताल में है। और इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इस आंसर को याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। देखो विश्व सतत विकास सम्मेलन विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण, ई वाहन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित वित्त, नीली अर्थव्यवस्था और सतत उपभोग के लिए कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास और शिखर सम्मेलन के अंतर्गत होता क्या है। इसमें बात की किस किस पर की जाती है, मैं रिपीट कर दूं, इसमें बात की जाती है पॉल्यूशन पर, बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर, बात की जाती है अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित वित्त, नीली अर्थव्यवस्था और सतत उपभोग पर इस पर बात की जाती है। तो भारत इस बार इसकी मेजबानी करेगा। 2021 में ये सम्मेलन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको याद रखना है। टुडे क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों आंसर करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर। फटाफट से आंसर करिए फटाफट से।